हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स। तो देखेंगे आज हमारे कौन से क्वेश्चन रहेंगे स्क्रीन के ऊपर। और आज हमारा है 6 अगस्त। तो देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कौन से रहेंगे। तो चलते हैं जी आगे। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं। ये है डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाती है, और प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और प्लस 2 पेड कोर्सेज आते हैं मेरे, आप परचेज कर सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे जीएस का पार्ट रहेगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट के पार्ट रहते हैं। तो उनमें ये दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। जीएस कोर्स जो है मेरा थियोरी कोर्स है, इसके अंदर हमने सारे थियोरी टॉपिक डिस्कस किए हैं। और जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स है, इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है टॉपिक वाइज चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। और आप जनरल अवेयरनेस का अगर आप कोर्स खरीदते हो तो आप जो है ये जो है आप ईएमआई भी ले सकते हैं। 7 अगस्त तक इसमें अवेलेबल है। और जीएस कोर्स के अंदर जो है आप VIP 500 कूपन कोड करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और कल इसका लास्ट डे है परचेज करने का। एंड देख लीजिए तो किस तरीके से आप परचेज करेंगे। या आप करेंगे स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करोगे। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी तो आप जाएंगे होम पेज के ऊपर। होम पेज में आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा। जैसे आप व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे, जीएस कोर्स और जनरल अवेयरनेस का। जीएस कोर्स जो है ये हमारा तीसरे चौथे नंबर पे दिखेगा, और ये आपको लास्ट नंबर पे दिखेगा। और आप कोर्सेज परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जी आज हमारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कौन से स्क्रीन के ऊपर रहेंगे। तो देखिए जी आज हमारे क्वेश्चन क्या हैं। पहले है हमारा क्विज, तो क्विज को सॉल्व करेंगे पहले, तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, जिन लिक्विन को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जिन लिक्विन, तो ये प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के। कौन से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के ये प्रेसिडेंट हैं? ये हैं AIIB के, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर हैं। Which state has been taken up a new approach of aerial seedling to plant seeds across the Aravalli Hills? कौन सा जो राज्य है जो एरियल सीडिंग यानी कि हवा से जो है सीड्स को फैलाने में मदद करेगा अरावली हिल्स के अराउंड? तो ये कौन सी स्टेट कर रही है? ये है हरियाणा। हरियाणा स्टेट ये कर रही है। चलिए जी आगे अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड ए सोलर पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत निम्नलिखित में से कौन से देश में राज्य जो है सौर ऊर्जा बनाने की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है कौन से कंट्री के अंदर? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में सोलर पार्क बनाने की बात हो रही है। Power Finance Corporation has signed an agreement with which IIT for training, research and entrepreneurship development in smart grid technology? Power Finance Corporation ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में परीक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संस्थान है आपका IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ जो है इन्होंने साइन किया है, और इसके अंदर जो है ट्रेनिंग, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। IIT कानपुर। Which ministry has decided to celebrate संकल्प पर्व फ्रॉम जून 28 टू जुलाई 12? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक जो है संकल्प पर्व मना रहा है? तो ये कौन सा मंत्रालय मना रहा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक का डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक के मिनिस्ट्री जो है मंत्री, नॉट मिनिस्ट्री, मंत्री। तो ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी आगे। आज हमारे 4 ऑप्शंस में कौन से क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए जी क्या है। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बाय हरियाणा गवर्नमेंट? इनमें से 2 उप निदेशक खेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार ने? तो ये 2 जो है लोगों को किया है। ये 2 लोग कौन हैं? एक हैं, ये हैं कविता देवी, और ये हैं बबीता फोगाट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बबीता फोगाट एंड कविता देवी। आंसर इज ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार के जो CM हैं उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और सत्यादेव नारायण आर्य जो हैं इनके गवर्नर हैं। और अगर मैं बात करूं खेल मंत्रालय की, यानी कि हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? दैट इज किरण रिजिजू। और ये किरण रिजिजू जो हैं ये कहां से, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? दैट इज अरुणाचल वेस्ट अरुणाचल से ये अपॉइंट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इज ए, ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
In order to protect independent journalism, which country will force Facebook and Google to pay टू न्यूज़ पब्लिशर? स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए किस देश ने एक अनिवार्य आचार संहिता का जो है मसौदा जारी किया है, जिसके तहत फेसबुक और गूगल को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़ पब्लिशर हो गए वो फेसबुक और गूगल पे से जो है जर्नलिज्म को आगे बढ़ाएंगे। ये कौन सी कंट्री ने किया है? तो ये कौन सी कंट्री है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने ये बात करी है कि ये न्यूज़ मीडिया के लिए साथ मिलके गूगल और फेसबुक के साथ के काम करेंगे। अब बात यहां पे ये है कि यहां पे अगर पूछा जाए आपसे फेसबुक के बारे में, सो अगर अब बात करी जाए फेसबुक की, तो फेसबुक के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज मेनलो पार्क। मेनलो पार्क कहां पे? कैलिफोर्निया के अंदर है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया इज इंपॉर्टेंट, मेनलो पार्क तो नहीं पूछा जाता, कैलिफोर्निया। और जो फेसबुक के जो को फाउंडर हैं और सीईओ हैं उनका नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। एंड गूगल की बात करता हूं तो गूगल जो है स्टार्ट किसने किया था? दो लोगों ने, लैरी पेज जो इनके फाउंडर हैं, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। तो ये जो हैं आपको नाम याद रखना है, सर्जे ब्रिन, क्लियर। और ये हैं फाउंडर्स। और अब मैं गूगल के अगर हेडक्वार्टर्स की बात करता हूं तो गूगल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया के अंदर हैं। और सुंदर पिचाई इनके जो हैं सीईओ हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है दैट इज कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च पब्लिश, पोलर बियर्स कुड गो एक्सटिंक्ट बाय विच ईयर? एक नए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक ध्रुवीय भालू विलुप्त हो सकते हैं? तो ये बात करी है इन्होंने 2100 यानी कि नेक्स्ट 80 ईयर्स में ये खत्म हो सकते हैं। कौन? पोलर बियर्स। पोलर बियर्स जो हैं ये क्यों खत्म होंगे? ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। आपका जो है हीट इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, कि जिसके कारण जो है पोलर बियर खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि आपकी हीटिंग रेडिएशन, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, क्लियर, और आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर, क्लियर। वाटर वेपर जो है ये करता है, ओजोन करती है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण पूरा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है और 2100 तक ये पोलर बियर खत्म होने की बात आती है। तो यहाँ पे जब नेचर की बात आएगी तो नेचर में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। और एक है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, तो इनके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। और एक आपको याद रखना है रेड डेटा बुक। जो रेड डेटा बुक होती है ये कौन पब्लिश करता है? IUCN पब्लिश करता है, जिसके अंदर आने वाले जो स्पीशीज होती हैं, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बात होती है। थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी आपके पौधे और जानवर जो हैं मतलब थ्रेटेंड हैं, आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं या ख़त्म हो चुके हैं, वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। 2100 इज़ द करेक्ट आंसर। ये है जी पोलर बियर, द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक तो देखिए जी किस तरीके से ये वाला है, और अगले 80 सालों में ये खत्म हो सकता है। मेनली ये जो देखने को मिलते हैं आर्कटिक ओशन के अंदर, और इनका जो मेन प्रे होता है दैट इज सील्स। और कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका? एक्सटेंशन की तरफ चल रहा है ये, और डिक्लाइन 25 साल, लाइफ स्पैन 25 से 30 साल होता है। और पोलर बियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण आगे वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं। SABIC's polycarbonate facility in which countries is set to become the world's first large scale chemical production plant which will entirely on the renewable power? किस देश में स्थित सैबिक का पॉलीकार्बोनेट प्लांट दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला एक बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र होगा? अब बात यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैबिक? सैबिक होता है दैट इज साउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। साउदी बेसिक इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर फुल फॉर्म है ये, कंपनी है ये। और ये कंपनी कहाँ पे है? डेट इज इन द रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर है। सऊदी के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। और रियाद सऊदी के अंदर जो है GCC के भी हेडक्वार्टर हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के। तो ये जो है सेबिक ने बोला है कि हम केमिकल प्रोडक्शन लगाएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेगा। और ये कौन सी कंट्री में बात करी है इन्होंने? स्पेन के अंदर बात करी है। आंसर इज C ऑप्शन। स्पेन की अगर मैं बात करूं, स्पेन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मैद्रिद के अंदर, और इनकी करेंसी है यूरो। ये भी आपको याद होना चाहिए। आंसर इज C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Kraft Silicon has announced
ए स्ट्रेटेजिक टाई अप विद विच पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया फॉर डिजिटल लोन पेमेंट। क्राफ्ट सिलिकॉन ने भारत की किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल लोन भुगतान सुविधा के लिए एक साझेदारी की है? तो ये किसके साथ साझेदारी करी है? इन्होंने पेयू के साथ इन्होंने साझेदारी करी है, पेयू। और इसके साथ जो है आपका BBPS दैट इज भारत बिल पेमेंट सर्विस, ये इसके साथ मिलेगा, पेयू के साथ मिलेगा और लोन रीपेमेंट सेफ और कन्वीनियंट मेथड में ये लोगों को हेल्प करेगा, रिटेल कंज्यूमर को हेल्प करेगा। अब बात यहाँ पे ये है जो क्राफ्ट सिलिकॉन है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दैट इज इन द नैरोबी कीनिया के अंदर है, नैरोबी कीनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और पेयू जो है, पेयू के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दैट इज इन द नीदरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, नीदरलैंड। तो ये आपको आंसर होना चाहिए याद, आंसर इज डी ऑप्शन, पेयू। Reliance Power and Japanese utility JERA have signed a loan agreement with banks for setting up a new power plant in which country? रिलायंस पावर और जापान की ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जेरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित ताप बिजली परियोजना के लिए वित्त का प्रबंध कर लिया है? तो रिलायंस पावर ने एग्रीमेंट किया है जेरा के साथ, तो कहाँ पे, किस देश के साथ जो है लोन एग्रीमेंट किया है विद द बैंक्स, ताकि वहाँ पे अपना न्यू पावर प्लांट लगाएंगे। तो कौन सी कंट्री में बात करी है? बांग्लादेश में, आंसर इज बी ऑप्शन, बांग्लादेश के अंदर बात करी है। और इसके अंदर $642 मिलियन जो है इसमें पैसा दिया जाएगा और इसमें 745 मेगावाट जो है आपका नेचुरल गैस कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट लगेगा। और बांग्लादेश में अगर पूछा कि कहाँ पे, दैट इज इन द मेघना घाट में अंदर ये प्रोजेक्ट लगेगा। और अब तक का जो सबसे बड़ी फंडिंग का जो है ये बांग्लादेश के अंदर ये प्रोजेक्ट लगेगा। अब ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा वो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। और बात यहाँ पे आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो सीएम है, पीएम है, उनका नाम है शेख हसीना और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। रिलायंस पावर के जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल अंबानी, रिलायंस पावर के अनिल अंबानी। तो ये याद रखना है आपको लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, बांग्लादेश इज द करेक्ट वन। विच कंट्री रिसेंटली होस्ट द 6 ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग? जाने के हाल ही में किस देश ने 6ठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करी है? तो ये मेजबानी करी है दैट इज द रशिया इज द करेक्ट आंसर। वर्चुअल मीटिंग थी और इस मीटिंग में हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो है पार्टिसिपेट करे थे। और अगले साल 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो 2021 में इंडिया जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। अब बात आती है रशिया की, तो रशिया की जो कैपिटल है दैट इज मॉस्को और करेंसी इज द रशियन रूबल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और प्रेसिडेंट जो रशिया के हैं वो क्या हैं? व्लादिमीर पुतिन जो है इनके जो है राष्ट्रपति हैं, 2036 तक चुने गए हैं ये, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज हम मैप के अंदर रशिया का मैप डिस्कस करेंगे। तो रशिया का मैप जो है ये है। तो रशिया जो है वर्ल्ड में सबसे जो है लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है ये एरिया वाइज। और अगर मैं बात करूं अर्थ का 1/10 हिस्सा जो है पूरी अर्थ का ये घेरती है, क्लियर। और ये जो है जो इसके अंदर 11 टाइम जोन है। जैसे हमारे इंडिया में एक टाइम जोन है, बाकी देशों में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं कि टाइम जो है आपका चेंज होता है, वो इस तरीके से आपके 11 टाइम जोन है रशिया के अंदर। वर्ल्ड की पहली जो सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं स्पुतनिक जो है ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी, वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट 1957 में। और यहाँ पे रशिया के अंदर एक लेक बेकाल है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, और प्लस डीपेस्ट वाटर लेक है, डीपेस्ट एंड फ्रेश वाटर लेक, गहरी और फ्रेश वाटर। और यहाँ पे ही आपकी जो है एक हिल्स हैं, माउंटेन है रशिया के अंदर, दैट इज माउंट एल्ब्रस। तो माउंट एल्ब्रस जो है ये आपकी जो रशिया के अंदर टॉप मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन है। और यूरोप के अंदर अगर मैं बात करूं रशिया की एक रिवर है जिसे हम कहते हैं वोल्गा रिवर। सो वोल्गा रिवर जो है वो रशिया की सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहाँ पे कोई ऐसे जो प्लेन होंगे आपके रशिया के अंदर, ऐसे प्लेन्स जहाँ पे आपके ट्रीलेस मतलब ट्रीज ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्टेपीज कहते हैं। और यहाँ पे रशिया और यूरोप के साथ जो है
आपकी एक माउंटेन्स लगती हैं और उन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स उनको कहा जाता है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है जो कहाँ से चलता है, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक। दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट कवर बाय द एनी ट्रेन, और ये ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस है, ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी आगे। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड whom as an additional and independent director for a term of 5 year। ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे 5 साल के लिए कंपनी का अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है हमारे पूर्व जो हमारे गवर्नर थे, डेट इज उर्जित पटेल जी, उर्जित पटेल को किया है। और उर्जित पटेल ने अभी एक बुक लिखी थी, डेट इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो है ये बुक लॉन्च करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और अगर मैं बात करता हूँ ये ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हैं, और इनके चेयरमैन कौन है, डेट इज KM सेठ, KM शेथ जो है इनके जो है डेट इज़ अ चेयरमैन, क्लियर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, शिपिंग मिनिस्टर कौन है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में कौन आते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। पद्मश्री अवॉर्डी सोनम शिरिंग लेप्चा जो है इनका रिसेंटली में अभी देहांत हुआ है, तो ये कौन थे? तो ये एक फोक सिंगर थी, दैट इज जो है लोक गायक थी। आंसर इज सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, लोक गायक, फोक सिंगर, इनका अभी देहांत हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि जो किरण रिजिजू हैं has constituted a selection committee for National Sports Award 2020 under whose chairmanship। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया है? तो ये कौन है जी, डेट इज मुकुंदकम शर्मा, मुकुंदकम शर्मा। आंसर इज बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, मुकुंदकम शर्मा इज द करेक्ट आंसर। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है वीरेंद्र सहवाग का भी नाम नॉमिनेट है जी, वीरेंद्र सहवाग, मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर आएंगे, और हॉकी ग्रेट प्लेयर डेट इज सरदार सिंह, सरदार सिंह, क्लियर। और दीपा मलिक, पैरालंपिक्स में दीपा मलिक, सो ये इसके पार्ट का मतलब इस पैनल का हिस्सा है, वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह, दीपा मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, इट्स कॉल्ड मुकुंदकम शर्मा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए जी, अब हम चलेंगे हमारे कुछ डेली की जो न्यूज़ हैं उसकी तरफ। तो देखिए जी क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साहकार कोप ट्यूब NCDC चैनल जो इनिशिएटिव है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, इन्होंने स्टार्ट किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साहकार कोप ट्यूब NCDC चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसके अंदर वो बात करेगी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, किस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है। और ये जो चैनल होगा ये 18 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लॉन्च किया गया है, हिंदी के अंदर इसका लॉन्च वर्जन है, और कुछ रीजनल लैंग्वेज में भी इसको देखने को मिलता है। और ये यूनियन गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कुछ मेजर्स हैं, और ताकि आपको एग्रीकल्चर में हेल्प मिल सके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सहकार कोप ट्यूब NCDC चैनल। चलिए जी आगे। एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड ए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक मास्क अनेक जिंदगी, 1 मास्क मैनी लाइव्स, टू बी कंडक्टेड फ्रॉम अगस्त 1 टिल अगस्त 15। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश ने एक पब्लिक अवेयरनेस एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। तो ये कंडक्ट कब किया जाएगा, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के बीच में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। और CM की अगर मैं बात करता हूं तो शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर की अगर मैं बात कर रहा हूँ आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज है, अदरवाइज वो यूपी की जो है गवर्नर हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे बांधवगढ़ है, फॉसिल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए जी आगे। अभी जो है नेशनल बैंक ऑफ बहरेन हैज सिलेक्टेड इन्फोसिस फाइनेकल टू डिजिटली
ट्रांसफॉर्म इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस। जो नेशनल बैंक है बहरीन का, उसने सेलेक्ट किया है किसको, इन्फोसिस फाइनेकल को, ताकि वो डिजिटली प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए और पूरी बैंकिंग बिजनेस जो है, ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटली करे। तो ये इन्होंने किया है बहरीन ने। सो बात है यहाँ पे बहरीन की। सो बहरीन की जो कैपिटल है उनका नाम क्या है, दैट इज मनामा। मनामा इज द कैपिटल, क्लियर, मनामा इज द कैपिटल। और करेंसी क्या है, बहरीनी दिनार, बहरीनी दिनार इज द करेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे बहरीन के जो किंग हैं इनका नाम है हामिद बिन ईसा, हामिद बिन ईसा अली खलीफा, हामिद बिन असी अली खलीफा। तो ये जो हैं इनके किंग हैं। और इन्फोसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो हैं सलील पारेख, सलील पारेख। और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं इनके, बेंगलुरु के अंदर हैं। बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेस सिटी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसरो के भी हेडक्वार्टर वहीं पे हैं। चलिए जी आगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म हैव वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट इन मिजोरम। ये थेंजावल गोल्फ प्रोजेक्ट जो है मिजोरम के अंदर लॉन्च किया गया। प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म के, प्रहलाद सिंह पटेल ने, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रहलाद सिंह पटेल ने, क्लियर। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट जो हमारा, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है स्वदेश दर्शन, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट सर्किट के अंदर, ताकि वहां पे टूरिज्म बिल्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो यहाँ पे बात करी गई है। गोल्फ रिजॉर्ट की यहाँ पे बात करी गई है, क्लियर। और इसका प्रोजेक्ट जो है अराउंड जो है 90 करोड़ के आसपास है, वो हमें याद नहीं करना, बट ये जरूर पता होना चाहिए कि जो थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट किया गया है यहाँ पे, क्लियर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे कल्चर मिनिस्टर, संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, इसके हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर, सबके ही मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही हैं। चलिए जी आगे। सो नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है एडीबी बैंक के साथ, ताकि आपका थर्मल स्कैनर वो लॉन्च करें टू द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद टू सिंप्लीफाई ऑपरेशन एंड मिनिमाइज हैंडलिंग। मतलब कहने का ये है कि फैमिली एंड वेलफेयर हेल्थ मंत्रालय ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक के साथ जो है एक थर्मल स्कैनर की बात करी है। तो थर्मल स्कैनर जो होगा वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के ऊपर जो है लगाया गया है, और ताकि आपकी जो हैंडलिंग है वो मिनिमाइज करी जा सके और ऑपरेशन जो है सिंप्लीफाई किए जा सकें। तो ये किया है इन्होंने। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो एडीबी बैंक है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, थर्मल स्कैनर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एडीबी बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो इनके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज मांडलयुंग, इट्स मांडलयुंग, जो मैंने बहुत बार आपको बताया फिलीपींस के अंदर है। और फिलीपींस की जो दैट इज करेंसी है दैट इज पैसो, और इनकी कैपिटल है मनीला। और एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम है मासात्सुगु आसाकावा, मासात्सुगु आसाकावा इज द प्रेसिडेंट, क्लियर। और 1966 के अंदर ये बना था ऑर्गेनाइजेशन एडीबी, क्लियर। और 68 कंट्रीज इसका मेंबर नेशंस हैं, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे परफॉर्म भूमि पूजन एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रैंड राम टेम्पल इन अयोध्या। राम मंदिर की जो है नींव रखी गई और भूमि पूजन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। और यूपी स्टेट के अंदर जो है अयोध्या पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। और अयोध्या के सीएम कौन है, यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने जो है राम स्टैचू, वुडन राम स्टैचू किसको जो है दिया था, वो आपको प्राइम मिनिस्टर को दिया था एज ए जेस्चर, क्लियर। वुडन राम स्टैचू दिया था किनको, दैट इज द नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट इज द अश्विनी कुमार तिवारी, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एसबी कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। इसको जो है इनके एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। अब अगर मैं बात करूं एसबीआई कार्ड की, तो सीईओ तो आपको पता लग गया अश्विनी कुमार तिवारी हैं। और इनके जो एसबीआई कार्ड के हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द न्यू दिल्ली। और चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन है, दैट इज रजनीश कुमार इज द चेयरपर्सन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है Ministry of Defense has prepared a draft Defense Production and Export Promotion Policy 2020 to provide impetus to the self-reliance in the defense manufacturing। मतलब Ministry of Defense ने अभी प्रिपेयर किया है एक ड्राफ्ट जिसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, जिसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करी गई है। और आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया है 35,000 करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें एक्सपोर्ट किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और इसमें टर्नओवर 1,75,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं। और
2025 तक जो है 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स के अंदर। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? दैट इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये याद रखना है आपको, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। ये रिटर्न करी गई है स्पोर्ट्स विमेन जिनका नाम है निरुपमा यादव। निरुपमा यादव जी ने ये बुक लिखी है विशेष द कोड टू विन। और ये बुक लॉन्च करी गई नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, जो आपके चलो ये क्वेश्चन आप बताइए, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे हम किसकी याद में मनाते हैं? इन द मेमोरी ऑफ। और ये बुक जो है पब्लिश करी किसने? दैट इज ब्लू रोज ने ये पब्लिश करी। और ये जो विशेष कोड टू विन ये बुक जो है ये इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल टीम कैप्टन विशेष भृगुवंशी के ऊपर थोड़ी सी आधारित है। भृगुवंशी उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के ऊपर आधारित है, विशेष भृगुवंशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निरुपमा यादव जी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है इट्स इब्राहिम अलकाइजी, फर्स्ट डायरेक्टर बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, इनका अभी देहांत हुआ है। और अलकाजी को बोलते हैं हम द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और आप मुझे बताइए FTII दैट इज फॉर जो आपका फिल्म थिएटर वाला होता है FTI, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है जी विलियम किरिक इंग्लिश, द अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर जिन्होंने माउस को इन्वेंट किया था, उनका अभी देहांत हो चुका है, विलियम किरिक इंग्लिश का। और इनके साथ जो थे जिन्होंने माउस को जो है इन्वेंट किया था दैट इज डॉगलस एंगलबर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, डॉगलस एंगलबर्ट। तो इन्होंने जो है मिलके दोनों ने क्या किया था? माउस को इन्वेंट किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और डॉगलस एंगलबर्ट का तो पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन विलियम किरिक इंग्लिश का अभी देहांत हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी आपके द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, इन्होंने फेज दूसरा और तीसरा क्लिनिकल ट्रायल्स का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड जो इंडिया के अंदर, ये अप्रूव किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। तो देखिए जी क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कोविशील्ड की वैक्सीन बन रही है और DCGI ने इसका जो है फेज 2 और फेज 3 को अप्रूव कर दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ DCGI की, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं वेणुगोपाल सोमानी इनके जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं। ड्रग मेजर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सन फार्मा जो है इन्होंने अनाउंस किया है एंटीवायरल ड्रग फेविपिरावीर जो ब्रांड नेम फ्लू गार्ड के साथ जो है आपकी आती है और जो माइल्ड सिम्टम्स को जो है संभाल लेगी। और पिरावीर जो है लॉन्च करी है सन फार्मा ने। और सन फार्मा की अगर मैं बात करता हूं तो सन फार्मा के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो गोरेगांव मुंबई के अंदर हैं और 1983 में इसका ऑर्गेनाइजेशन को बना था, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला 1983। हाँ, गोरेगांव मुंबई इज इंपॉर्टेंट। एंड दिलीप सांघवी इज द दैट इज द हेड ऑफ द सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्लियर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के लेक्चर में थी। और अब नाउ इज द नेशनल पार्क्स। हरियाणा के अंदर जो है नेशनल पार्क्स कौन से हैं? 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कालेसर नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कुछ नेशनल पार्क्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल वेरा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दीज आर ऑल इन द जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आपके दैट इज द जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। लद्दाख के अंदर जो है एग्जैक्ट जो है हिमिज नेशनल पार्क है आपका, बाकी डचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो दीज आर इन द जम्मू एंड कश्मीर। और झारखंड के अंदर जो है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, तो ये देखने को आपको मिलते हैं, ये डिफरेंट जो है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो दीज आर द जो है आपके दैट मीन्स दीज आर द डिफरेंट जो है आपके नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर, क्लियर। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स। और इस लेक्चर की PDF आपको डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से जो PDF मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर लेना है। बाकी आप डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन इज, एंड यहाँ पे आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। 10,000 MCQ कोर्स और एक है GS कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा थियरी है, जिसके अंदर हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है ये हमारा MCQ कोर्स है, क्लियर। और
इसके अंदर हम डेली 2 वीडियोज़ ऐड करते हैं और ये हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं। कल इसकी लास्ट डेट है कोर्स परचेज करने की, आप परचेज कर सकते हैं 7 अगस्त तक, क्लियर, और एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं जो आपका कोड गिवन है। और प्लस आप जो है आप खरीदेंगे कैसे, स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे होम पेज के ऊपर ही आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, क्लियर, और यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा, इसको दबाइए और इसमें आपको तीसरे चौथे नंबर पे GS कोर्स और लास्ट में आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स नजर आ जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, और 10 बजे मिलेंगे हम अपनी क्लास के अंदर। गुड लक, टेक केयर।